अगर मैं आपकी जगह होती, मैं भी इसी तरह से पैनिक कर रही होती, जैसे आप कर रहे हो क्योंकि लास्ट के 2 महीने ही बचे हैं। गिनकर मात्र 60 दिन ही बचे हुए हैं, हमारी उल्टी गिनती होनी शुरू हो चुकी है। आपको पता नहीं होगा, जब मेरे 2 साल पहले बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस मैं दे रही थी 12th का, तो कुछ इसी तरह का मेरा हाल था, बल्कि इससे भी ज़्यादा बुरा हाल था क्योंकि जब हम खुद एग्ज़ामिनेशंस दे रहे हैं, तो उस चीज़ को फ़ील कर रहे होते हैं कि क्या डर होता है रिज़ल्ट आने का बोर्ड का। और मैं भी इसी तरह से बिल्कुल बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियो देखा करती थी कि अब 1 महीना बचा है, 2 महीना बचा है, किस तरह से पढ़े, कैसे पढ़े? बहुत ज़्यादा पैनिक हो रही होती हूँ। क्योंकि अभी समय है, 2 महीना है बचा हुआ, इसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। दुनिया का हर काम छोड़ के बस अभी 2 महीना इस चीज़ पर फ़ोकस करना है। डिस्कस करते हैं हम लोग कि किस तरह से हमारी स्ट्रैटेजी वीडियो होनी चाहिए 2 मंथ की। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिया, आप लोगों की सिस्टर। तो इस वीडियो का 4 पार्ट्स होने वाला है, जिसमें कि पहला पार्ट होगा डिस्ट्रैक्शंस, कि आपको किस तरह से डिस्ट्रैक्शन से बचना है। दूसरा पार्ट होने वाला है स्टडी मटेरियल, कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। थर्ड पार्ट होने वाला है स्टडी टाइम, कितना टाइम स्टडी को दूँ, ठीक है, कैसे पढ़ूँ, कब पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ। एंड लास्ट पार्ट होने वाला है फियर ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट के डर से कैसे बचें। क्योंकि जब आप 3 पार्ट्स को कवर अप कर लेते हो, ये ऊपर का 3 पार्ट्स, तो 4 पार्ट्स फियर ऑफ रिजल्ट ये ऑलरेडी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो पहला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रैक्शन से। अगर मैं अपनी बात आप लोगों को बताऊं कि 2 साल पहले मैंने अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन कैसे किया था कि मैं अच्छा स्कोर कर पाई। अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि अभी आप लोग फैमिली डिस्कशन में होते हो, तो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करो। फैमिली डिस्कशन 2 मंथ के बाद भी हो सकता है और आपके बारे में ही बात होगी फैमिली डिस्कशन में। मेरे घर में क्या होता था कि मेरे भाई है, मम्मी है, सब लोग एक साथ बैठ के डिस्कशन करते रहते थे कुछ भी टॉपिक्स पे। तो मैं उस चीज़ को उस टाइम पे अवॉइड करती थी, मैं बिल्कुल भी उस चीज़ से दूर रहा करती थी, उसके नज़दीक मेरी दोस्ती उससे नहीं थी। मैंने सबको कह दिया था, अगर कोई डिस्टर्ब भी करने आता था तो मैं कह देती थी कि भाई आप मुझे 2 मंथ के बाद मिलिए, मैं आपके साथ फ्री रहूँगी, ठीक है? तो इस तरह से मैं सबको बोलती थी, मैं बहुत बोलती थी अपने घर में, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइम चाहिए कुछ मंथ्स का, उसके बाद फिर मुझे आप सब डिस्टर्ब कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपनी फैमिली को बोलोगे, अगर कोई डिस्टर्ब करने आ रहा है तो नो डिस्ट्रैक्शंस, आप लोगों को सिर्फ स्टडी पर फोकस करना है। चाहे कोई फ्रेंड्स हो या फिर कोई भी हो या फ़ोन हो, कुछ भी हो, नो डिस्ट्रैक्शंस, कोई डिस्ट्रैक्शंस मत यूज़ करो। अभी सिर्फ आपके माइंड में ये चलना चाहिए कि आप लोगों को किस तरह से पढ़ना है। अब 2 मंथ बचा हुआ है, इसमें किस तरह से मुझे पढ़ाई पर पूरा फोकस देना है, ठीक है? हमारा सेकेंड पार्ट आता है स्टडी मटेरियल, कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। देखिए, इस टाइम पे आपको क्या पढ़ना चाहिए, फोकस ऑन हाई स्कोरिंग टॉपिक्स। जैसे कि जो हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हो गए, उस पर आपको फोकस करना है। जैसे कि अगर आप मैथ्स में ले लो, तो कैलकुलस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इसको आपको पूरा कंप्लीट करना है। सेकंड होता है कि एनसीईआरटी को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, मस्ट है। कि आप लोगों के एग्जामिनेशंस में क्या होता है कि डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस उठकर आ जाते हैं आपके एग्जामिनेशंस में, तो इस पे आपको फोकस करना है। थर्ड पार्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना, सैम्पल पेपर। जैसे कि बिहार बोर्ड में होता है मॉडल पेपर को कंप्लीट पढ़ाई करना। मॉडल पेपर अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप समझो कि आप अपने एग्जामिनेशंस को दे रहे हो, ठीक है। तो अगर मॉडल पेपर की बात करी जाए, तो मैं अपने चैनल पे आप लोगों को मॉडल पेपर कराना स्टार्ट कर दी हूँ आज से, तो उसको भी आप लोग देख सकते हो। फोर्थ पार्ट है आपका नोट्स रिवीजन। नोट्स को रिवाइज कीजिए, जितना भी आप चीज़ों को कलेक्ट किए हैं अब तक, उस चीज़ को आप लोग रिवाइज कीजिए। मैं क्या करती थी कि अपना एक प्रॉपर कॉपी रखती थी जिसमें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाया हुआ रहता था मेरा, उस चीज़ को मैं डे टू डे रिवाइज करती थी। तो आई एम श्योर कि आप लोग भी इसी तरीके से कर रहे होंगे। नहीं कर रहे होंगे तो एटलीस्ट अभी भी 2 मंथ्स बाकी है, तो उसको आप लोग कंप्लीट रिवाइज कीजिए, ठीक है। आप लोगों का थर्ड पार्ट आता है टाइम मैनेजमेंट, या फिर स्टडी टाइम, कितना पढ़ें, क्या पढ़ें। ठीक है, टाइम को मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस तरह से टाइम को मैनेज करेंगे ये बताती हूँ। मॉर्निंग में आप लोगों को किस तरह से पढ़ाई करना है। यदि आप लोग मॉर्निंग में 4 बजे उठते हो, तो 4 बजे से 8 बजे तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है हमारा माइंड, क्योंकि फ्रेश रहता है इस वक्त माइंड, कोई भी कचरा नहीं भरा हुआ रहता है, बिल्कुल फ्रेश माइंड रहता है। जैसे इसे हम लोग कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त होता है। इस टाइम पे सभी देवी देवता भी एक्टिव होते हैं और आप पर वो फोकस बना हुआ रहता है, शांति माहौल होता है, तो चीज़ें जो हैं वो जल्दी से याद होती हैं, ठीक है। रिवाइज थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को आप लोग रिवाइज करोगे, ठीक है। और फिर सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि आप लोग बायोलॉजी कर सकते हो, इकोनॉमिक्स कर सकते हो, पॉलिटिकल साइंस कर सकते हो, एंड साइंस मीडियम के स्टूडेंट केमिस्ट्री भी रिवाइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। जो भी पॉइंट्स याद करने वाले हैं, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला भी याद कर सकते हो इस वक्त, ठीक है। अब अगर हम बात करें डे टाइम का, तो डे टाइम में क्या करना है, तो डे टाइम में फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स। आप उस सब्जेक्ट्स पे फोकस करो जो कि मैथमेटिक्स है, ठीक है। मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट पर फोकस करो आप लोग, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और जैसे फिजिक्स में भी प्रॉब्लम सॉल्विंग आप लोग पढ़ाई कर सकते हो, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं। वैसे तो बिहार बोर्ड में न्यूमेरिकल्स ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, कुछ ही रहता है, ठीक है।
आप उसके बाद फिर कर सकते हो इवनिंग का क्या है, रिवाइज डिफ़िकल्टी टॉपिक्स। जो भी डिफ़िकल्ट टॉपिक्स होगा उसको आप रिवाइज़ कर सकते हो, कॉन्सेप्ट्स जो भी है उस चीज़ को याद कर सकते हो। उसके बाद फिर आता है आप लोगों का नाइट रूटीन। क्या हो गया कि नाइट रूटीन में सॉल्व ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस राइटिंग आंसर। देखिए नाइट रूटीन में आप लोग ले सकते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी प्रैक्टिस की चीज़ें होती है, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टाइप का, ये सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, आप इस तरह से टाइम को मैनेज कर सकते हो। स्टडी मटेरियल आपकी यही होनी चाहिए। दूसरी क्या है कि स्टडी मटेरियल में आप लोग अपना अपना डेली टारगेट रखो। वो तो टाइम मैनेजमेंट, ये टारगेट है। टारगेट आप लोगों को डेली रखना है, डेली टारगेट की क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोगों को प्रैक्टिस राइटिंग करनी है। देन फिर यूज़ निमोनिक्स। प्रैक्टिस राइटिंग मतलब कि आप लोगों को आंसर्स खुद के लैंग्वेज में लिखना सीखना होगा, क्योंकि आप अपने एग्जाम में आपको खुद बैठकर एग्जामिनेशंस देना है। कोई आपके टीचर्स नहीं आएंगे आपके एग्जाम को देने के लिए, लिखने के लिए। ठीक है, वो आपको ही दिखाना है। आपका जो 3 घंटा का कॉपी होगा वही कॉपी डिसाइड करेगा कि आपको कितने मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस आंसर राइटिंग इस तरह से कीजिए। यूज़ निमोनिक्स और विजुअलाइजेशन। निमोनिक्स का मतलब होता है कि अब जैसे कहते हैं ना ट्रिक्स के थ्रू किसी चीज़ को याद करना, तो इस तरह से अगर आप चीज़ों को याद करोगे तो वो एग्ज़ाम टाइम पर बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। ठीक है, ग्रुप स्टडी। हालांकि मैं ग्रुप स्टडी को अवॉइड करती हूँ, क्योंकि जब भी ग्रुप स्टडी की जाती है, आप अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करोगे तो क्या होता है ना कि दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करते करते पढ़ते पढ़ते ना क्या होता है कि हम लोग अलग ही फील्ड में चल जाते हैं, मस्ती मजाक की फील्ड में। तो जब मैं अपना एग्ज़ाम दे रही होती थी 2 साल पहले, जब मेरा बोर्ड था, तो मैं ग्रुप स्टडी को बिल्कुल भी अवॉइड की थी। कभी भी ग्रुप स्टडी मैंने नहीं किया है। 6 नंबर एंड दिस इज़ द लास्ट, हेल्थ एंड स्लीप। आपकी हेल्थ जो है वो 2 महीने बहुत ही बेहतर होनी चाहिए। 2 महीने कोई भी आपका डाइट जो है वो बिगड़ना नहीं चाहिए, और 6 से 7 घंटे आपको स्लीप ज़रूर लेना चाहिए, ताकि आपका माइंड जो है वो फ्रेश रहे। ठीक है, एकदम इसी तरीके का आप लोगों को टाइम स्टडी मटेरियल रखना चाहिए। लास्ट पार्ट इज फियर ऑफ रिजल्ट। फियर ऑफ रिजल्ट को किस तरह से अवॉइड करें? देखिए, इसको अवॉइड करने वाली तो चीज़ें नहीं है, लेकिन हाँ, आपको 2 मंथ्स तक इस चीज़ से दूर रहना है कि रिजल्ट का क्या होगा। अगर आप 3 चीज़ों को बेहतर रखते हो, डिस्ट्रैक्शंस, स्टडी मटेरियल सीमित रहनी चाहिए, और स्टडी टाइम आपकी ठीक रहनी चाहिए। कितना पढ़ना है? आप जितना पढ़ सको उतना पढ़ो 2 मंथ्स के अंदर। अगर ये 3 चीज़ फिक्स है तो आप कंफर्म रहो कि आपको फियर ऑफ रिजल्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान मेरा यही टारगेट था, जब मैं स्टडी कर रही थी, कि मुझे टॉपर बनना है, और मैं टॉपर की तरह स्टडी भी कर रही थी, लेकिन शायद भगवान को ये मंजूर नहीं था कि मुझे टॉपर की तरफ उस फील्ड में मुझे नहीं। लेकिन यकीन मानो, मैं अपने मार्क्स से बहुत खुश हूँ, एंड आई एम एश्योर कि आप लोग जब अपने एग्जाम का रिजल्ट लेकर आओगे तो आप लोग भी अपने अपने रिजल्ट के साथ खुश रहोगे, जब आप लोग इस तरह से पढ़ाई अगर 2 मंथ्स अच्छे से कर लिए तो। ठीक है, and don't scared from fear of result. Please focus on your study and distraction से बिल्कुल भी दूर रहना है। I hope कि आपको ये स्ट्रेटजी फ़ायदा करेगी। Thank you so much for watching my video.